देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा में तौंस नदी के किनारे पर स्थित चार भाई महासू की राजधानी हनोल, जहां से उत्तराखंड और हिमाचल के कई मीलों दूर तक चार भाई महासू का साम्राज्य फैला हुआ है। और इसी तौंस नदी के दूसरे किनारे पर बसा है एक छोटा और बेहद खूबसूरत सा गांव ठडियार, जहां पर स्थित है पांची भील के मालिक और चार भाई महासू में से एक महाशिव श्री पवासी महासू महाराज जी का मंदिर। पवासी महाराज साल में एक बार अपनी तपस्या और स्नान के लिए अपने तीर्थ स्थान देवन जाते हैं। ठडियार से लगभग 15 से 18 किलोमीटर के पैदल सफर के साथ इन जंगलों और पहाड़ों को पार करके पवासी महाराज अपने तीर्थ स्थान देवन पहुंचते हैं, जो इंसानी बस्ती से काफी दूर समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर घने देवदार के जंगलों के बीच मौजूद है। गर्मी जो मर्जी ये मेरे को थोड़ा दूध दे हैं वो वाले भाई जी को बोलो नाने बोल रहा। पवासी महाराज के तीर्थ स्थान देवन को ये मेरी तीसरी यात्रा हो रही थी और इससे पिछली यात्रा हमने ठडियार वाले रास्ते से होते हुए ही करी थी। इस बार की यात्रा की भी मंजिल तो वही थी, पर सफर शुरू हो रहा था देवन के दूसरे छोर पवासी महाराज की नगरी डगुली से होते हुए। ऑलराइट, तो हनी जी आप कहाँ का शॉट लेना चाह रहे हैं? सर बहुत प्यारा नज़ारा आ रहा है, देखो ये हमारा डगुली गाँव है। ये देखिए बहुत ही मशहूर है ये हिमाचल में, बट जो आपका आउटफिट है ना भाई, ये नीचे शुक्र तो मज़ा आ गया। मतलब क्या करें, माहौल थोड़ा गर्माने वाला है इसके बाद ना, जब हमारे को बिल्कुल 90 डिग्री की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। इस नेटवर्क से कोसों दूर बंदे बेचैन, जो जिसके पास है वो चला रहा है। हमारे साथ वलसन से भी भाई जी। जी बिल्कुल, हमारे को थोड़ा सा नेटवर्क मिला है, 2 डंडे दिखे हैं हमारे को यहाँ पे, थोड़ा खेत में आके इतना दूर आना पड़ता है हमारे को नेट चलाने से। सुबह की चाय और एक हैवी ब्रेकफास्ट के बाद हम यहाँ से अगले गांव जाने की तैयारी में लग गए, जो हमारी इस यात्रा का 0 पॉइंट होने वाला है। अब हम माकुली गांव पहुंच गए, जहाँ से हमारा पैदल रास्ता होने वाला है। गाड़ियाँ यहीं तक थी और यहाँ पर लगे अभी खच्चरे लोड करने। ये हमारी टीम है 6-7 बंदों की। ये कुछ सामान यहाँ पे, कुछ ये है, एंड मेरा बैग वहाँ पर पड़ा हुआ है। और यहाँ से टोटल अब हम यात्रा करने वाले हैं पैदल। 10 बज गए हैं, तो अभी बगीचे के बीच से चल रहे हैं। जंगल तक पहुंचने में भी हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो तकरीबन हमें 2 घंटे हो गए हैं चलते हुए, और पहला पड़ाव जो हमारा बगीचे वाला पड़ाव था, जिसमें कि ज़्यादा सफ़र करना पड़ा हमें धूप में, तो वो अब फाइनली हमारा पार हो गया है। आगे का रास्ता पूरा ऐसा ही रहने वाला है, जंगल वाला। मैं और अमन लास्ट में रह गए, बाकी लोग सब आगे निकल गए। बोलो पवासी महाराज की जय। तो बोलिए पवासी महासू महाराज की जय, बोलिए चार भाई महासू की जय। क्या बात है। तो अभी हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है इस लोकेशन पे रेस्ट कर रहे हैं, और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे, तो सभी आगे निकल गए। बस हम 5 लोग यहाँ पर, 6 लोग यहाँ पर रुक गए हैं। ये दोनों सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे, तो अमन की मामी जी ने इनके लिए खाना पैक करके दिया था। तो पहली रेस्ट ब्रेक लेकर अब हम जंगल में एंटर हो चुके थे, जहां हमें लगातार खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ रहा था। अभी हम लोग पहुंचे हैं छोटा दोपता, और
एक बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रेच जो खड़ी चढ़ाई का था, उसके बाद यहाँ पे रेस्ट करने बैठे हैं और साथ ही यहाँ पर लंच भी हो रहा है। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ लंच में क्या है। आलू के पराठे, वाह यार, पूरी आलू के पराठे, सब्जी, अचार, छोले। छोटी सी लंच ब्रेक और थोड़ा सा आराम फरमाने के बाद अब हम फिर से निकल पड़े इस अनजान चढ़ाई की तरफ। जंगल के बीच भले ही नेटवर्क आपका साथ छोड़ दे, बट ये खूबसूरत नज़ारे आपके साथ आपकी मंजिल तक साथ देते हैं। कुछ जगहें अपने भीतर कई मान्यताएं और कई राज छुपाए बैठी होती है, और ऐसी ही एक मान्यता जुड़ी थी इस जगह से, जहां थोड़ी सी घास को अपने ऊपर घुमाने के बाद यहां छोड़ा जाता है, जिससे आपकी यात्रा सफल और सुरक्षित होने की मान्यता जुड़ी हुई है। पहले भी गए आप? पहले तो देवबनी रहते थे हम। देवबनी रहते थे? हाँ। अच्छा। आजकल नीचे जा रहे थे। अच्छा, क्यों नहीं? क्यों नहीं जा रहे? तो वहाँ से आ रहे हैं, पैदल चले हैं? हाँ। 70 साल की उम्र। हाँ। सो फाइनली अब हम लोग मात्र 30 या 40 मिनट दूर है देबन से, और अब पूरा उतराई वाला रास्ता है, चढ़ाई का हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। तो पहले हम लोगों का प्लान था कि दोपता से ऊपर थोड़ा सा जाके हम लोग रेस्ट करेंगे और चाय बनाएंगे या फिर कुछ भी स्नैक्स वगैरह। फिर हमने सोचा कि देवन पहुंचते एक बार। लास्ट ईयर हम लोग इसी रास्ते से वापस गए थे, बहुत ज़्यादा बारिश थी उस दौरान। आज होपफुली मौसम एकदम साफ है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार मौसम है आज। तो 9 बजे हमारा सफ़र जो है माकुली से शुरू हुआ था और दिन के बज गए हैं तकरीबन 3 और हम फाइनली जो है वो देबन पहुंच गए हैं। इस जगह पर कई पनेसरियों का, कालकाओं का, काल भैरव और अनेकों शक्तियों का वास है, जिसकी देखरेख और सुरक्षा स्वयं पवासी महाराज के वीर कैलाथ महाराज करते हैं। हमारा एक टेंट यहाँ पर लग चुका है एंड दूसरा टेंट हम लोग यहीं पर साथ में लगाने वाले हैं, मंदिर के बिल्कुल ही साथ। तो यहाँ पर शूज़ वगैरह अलाउड नहीं है, इसलिए हमने शूज़ जो है वहाँ पर एक शेड के पीछे खोल दिए हैं। तो एक टेंट हमारा यहाँ लग गया है, दूसरा टेंट जस्ट हम सेटअप करेंगे। एंड एक बार यार गाइस वेदर देख लो, मौसम एकदम क्या मज़ेदार मौसम है आज। सो दोस्तों फाइनली दोनों टेंट सेटअप हो गए हैं। अब सामान सेटअप करते हैं और अपनी बेडिंग सेटअप करते हैं, फिर आज मज़े आने वाले हैं। मौसम एकदम से साफ है। लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो ठंड से मर रहे थे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एंड आज यहाँ पर गर्मी लग रही है, लिटरली टेंट्स गर्म हो चुके हैं, बहुत तेज़ धूप लगी गई है, देख लो। तो चलो फटाफट से सामान अनपैक करते हैं। ये है पवासी महाराज का मंदिर देबन में, जो कि पवासी महाराज का तीर्थ स्थान है। और महाराज हर साल यहाँ पर जो है स्नान के लिए आते हैं और अपनी तपस्या के लिए 2 रातें यहाँ पर लगाते हैं। और कुछ इस तरह का नज़ारा अभी देबन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी टेंट्स ऑलरेडी लग चुके हैं और काफ़ी इसके बाद लगेंगे। तो ये देख लो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है श्रद्धालु आए हुए हैं महाराज के साथ, महाराज के तीर्थ पर।
हम लोग देवबंद पवासी महाराज के पहुंचने से काफी पहले ही पहुंच चुके थे और देखते ही देखते देवबंद में और भी काफी लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। सो ये यहाँ पर एक पानी का कुंड है जो पानी मंदिर के अंदर से बहता है और इस पानी में अभी हम अपने पैर ठंडे कर रहे हैं। तो रजत फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है स्ट्रेट नारकंडा से, तो कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी नई चीज़ देखने को मिली। बाकी देखते हैं थोड़ी देर में। और इसके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन है जो ये पूछ रहा है साथ साथ में। कुछ ही देर बाद पवासी महाराज का देव चिन्ह भी नजर आ जाता है जो महाराज के पहुंचने का संकेत दे देता है और फिर इसी संकेत के साथ यहाँ पर मौजूद सभी दैविक शक्तियाँ पवासी महाराज के स्वागत के लिए प्रकट हो जाती हैं। इसके बाद पवासी महाराज सबसे पहले हर उस जगह पर भेंट करने जाते हैं जहां पर इन दैवीय शक्तियों का वास है। और फिर यहाँ मिलन होता है मूल अंश पवासी महाराज जाल्टा और खनाशनी पट्टी के आराध्य देव और पवासी महाराज के वीर गुडारू महाराज के साथ। इसके बाद यहाँ पर आए हुए सभी देवता मंदिर के अंदर चले जाते हैं और अपना अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों महाराज जी मंदिर में चले गए हैं, हम लोग भी टेंट में आ गए हैं। हमने सोचा था कि हम लोग चाय बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन हमें चाय मिल गई है। अब हम जस्ट उसे गर्म कर रहे हैं और थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे। दोस्तों चाय बन चुकी है और देखिए हिम्मत भाई कर रहे हैं, यहाँ पे सोनू भाई बैठे हैं। कुछ नहीं भाई जी, फ्रेश रहती है तो चाय। तो हम लोग बना नहीं पाए, चाय हमें बनी बनाई मिल गई। तो अब तैयारी हो रही है मैगी बनाने की। मैगी हम लोग दिन को बना भी नहीं पाए, मैगी भी नहीं, क्योंकि अमन की मामी जी ने हमें खाना पैक करके दिया था। मैगी जो है अब बना रहे हैं, ये देखो। और दोस्तों ये देखो हम लोगों ने ये पॉलीथीन्स लाए हैं, सारा जो भी वेस्ट मटेरियल है सब इसमें जा रहा है। हमारी मैगी तो बन गई थी, ये देखो, और निकाल भी दी थी पता करके। बट सीन क्या हो गया है कि पूजा स्टार्ट हो गई है और हमें नहीं पता था कि पूजा इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग मैगी खाने लगे थे और ये दोनों बेचारे एक एक बाइट लिया अब यहाँ पे। पूजा स्टार्ट हो गई तो कुछ को अच्छा नहीं लगता, अंदर महाराज की पूजा चल रही है और हम बाहर खाना ठूस रहे हैं। कमेंट्स में खाया जाए कि नहीं खाया। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि पूजा इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और हम मैगी बना रहे थे यहाँ पे। और मैगी बनी, हमने सर्व करी, इन दोनों ने एक एक बाइट लिया, उतने पूजा स्टार्ट हो गई और बाकियों ने किसी ने नहीं लिया। और हमने नहीं, हाँ हमने नहीं शुरू किया था खाना और हमने ये देखो वापस डाल दी मैगी इसमें, और एक पतीला वो आगे रखा हुआ है। इसलिए बोलते हैं ना कि जब परोसा जाता है तो वेट करना होता है सबका इकट्ठा खाने का। आज सबक मिल चुका है। इसे भी आप लोगों को कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? अब देखो, अब दिख रहा है। स्पॉटलाइट लगाई है भाई। स्पॉटलाइट कैसा लग रहा है सर आपको? जो पानी अंदर मंदिर से आता है और हम वही पानी अभी फिल कर रहे हैं बॉटल्स में। रात के बज रहे हैं तकरीबन 9:15 और अब हमारा डिनर हो रहा है डगुली कैंप में है। हाँ जी दोस्तों,
तो हम लोगों ने डिनर कर दिया, इससे पहले ताश खेले और अभी भी ताश खेलेंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अगला दिन है हमारा देवन में। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं अभी, और हमारे मैक्सिमम जो साथी है तो वो वापस निकल गए हैं उसी रास्ते से जहाँ से आए थे। तो यहाँ पर सिर्फ हम 2 लोग रह गए हैं और हम लोग आज जाएंगे ठडियार वाले रास्ते। सो अभी हम लोग सुबह सुबह फ्रेश हो गए हैं एंड कुंड में मैंने स्नान भी कर लिया है। सो अभी हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर चाय की। कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर है। सभी भक्तजन यहाँ पर अभी दर्शन करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। ये देखो, तो दोस्तों सुबह के 10 बज गए हैं एंड हम लोगों ने भी अभी दर्शन करे हैं। सुबह इतनी लंबी लाइन थी और सब लोग निपट गए दर्शन कर। और इसके बाद यहाँ पर पूजा होती है और जितने भी देवी देवता यहाँ पर इस स्थान पर हैं तो सभी की पूजा होती है। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब समय हो चुका है यहाँ से पैकअप करने का और देवन को बाय बाय बोलने का। की हमारी देवन यात्रा सक्सेसफुल होती है और महाराज का आशीर्वाद इसी तरह से सब पर बना रहे। यह है पवासी महाराज का मंदिर जो कि है देवती, और देवन से कल महाराज ने यहीं पर आना है। एंड ये है ठडियार पवासी महाराज का स्थान जहाँ से देवन के लिए यात्रा शुरू होती है। और इसी के साथ ये पार्क हो हनोल, 4 महासू की राजधानी हनोल। एंड हम हैं अभी जस्ट देवती से ऊपर। हम वापस जा रहे हैं दूसरे रास्ते से देवती होते हुए। कौन सी जगह है? थली। और रास्ता कुछ इस तरह का है। वो देखो पार से लोग आ रहे हैं। एक बार रास्ता देख लो, कितना रिस्की रास्ता है यहाँ से। ओ भाई ये देखो, बिल्कुल बचते बचते आना पड़ रहा है यहाँ से। और नीचे देखो एक बार, अगर कोई गलती हुई तो सीधे नीचे। इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।